नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर का यह लाइव वीडियो। इस वक्त मैं बेहद दुखद और बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण सिंह का निधन हो गया है। उनकी मौत कोरोना से हो गई है। वह पटना के पारस अस्पताल में भर्ती थे। यह बेहद ही दुखद खबर है। आप लोग जो भी लाइव से जुड़ रहे हैं उन सबको मैं यह जानकारी दे दूं कि बिहार के मुख्य सचिव अरुण सिंह का निधन हो गया है। वो कोरोना संक्रमित थे, पारस अस्पताल में भर्ती थे और समस्या यह है कि बिहार सरकार में अगर कोई टॉप ब्यूरोक्रेट्स होता है तो वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। मुख्य सचिव के पास पूरे बिहार की जिम्मेदारी होती है। वह मुख्यमंत्री के लिए नाक, कान और आंख के रूप में माने जाते हैं। तो यह सबसे बड़ी चौंकाने वाली और दुखद खबर है। खास करके आज के दिन ऐसी दुखद खबरें आ रही हैं जिसमें से यह जानकारी अहम है कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण सिंह का निधन हो गया है। 28 फरवरी को ही उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी कि अब आप बिहार संभालें, क्योंकि दीपक कुमार वो रिटायर हो रहे थे। इसके बाद जो है इन्हें यह जिम्मेदारी दे दी गई। अब अरुण सिंह कोरोना पीड़ित हुए और अस्पताल में भर्ती हुए, जहां वह बच नहीं सके। उनकी दुखद मौत हो गई है। इसको लेकर के अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संदेश जारी तो नहीं किया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्विटर अकाउंट से उनके लिए एक शोक संवेदना व्यक्त की गई है। अरुण सिंह का निधन हो जाना इस वक्त में ऐसे माहौल में उनके परिवार के लिए तो बेहद दुखद है। साथ ही साथ पूरा बिहार भी उनके लिए इस वक्त परिवार के तरह ही था। वह भी पूरे बिहार के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि कोरोना महामारी से बिहार भी जूझ रहा है। ऐसे में एक टॉप ब्यूरोक्रेट्स का निधन हो जाना बिहार के पूरे सिस्टम पर असर डालेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मैंने कहा कि आंख, कान और नाक कहा जाता है, इसके पीछे का मतलब समझिए, क्योंकि पूरे बिहार की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वो पूरे चीज़ों को बारीकी से नजर बनाए हुए थे, लेकिन खुद ही कोरोना की चपेट में आ गए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरुण सिंह का निधन हो जाना बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इससे पहले वो विकास आयुक्त थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताते हुए हाल ही में इसी साल 28 फरवरी को उन्हें बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया था। मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। लोग आशा कर रहे थे कि बिहार में चीजें ठीक होंगी उनके नेतृत्व में, लेकिन खुद ही वह काल के गाल में समा गए। कोरोना ने उनकी जिंदगी छीन ली है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त बिहार में हालात ठीक नहीं है। 13,000 के आसपास रोज कोरोना मरीज मिल रहे हैं और हर अस्पतालों की स्थिति आप देख ही पा रहे हैं, क्योंकि हम दिखा रहे हैं आपको। और आपको बिहार में एक ऐसा भी नेता है पप्पू यादव, जो घूम घूम के आपको सारे अस्पतालों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि स्थिति कितनी बद से बदतर है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार को इन हालातों से उबारना था और इसमें से चीफ सेक्रेटरी की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। तमाम बड़े बड़े विभागों के बड़े बड़े ऑफिसर्स इस बीच कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और कईयों का निधन हो गया है। बिहार में हाल ही में पंचायती राज विभाग के निदेशक का निधन हो गया था। वो भी आईएएस थे, वो रिटायर भी होने वाले थे, लेकिन कोरोना ने उनकी जिंदगी भी छीन ली। उसके बाद उद्योग विभाग के डायरेक्टर का भी निधन हुआ, वो भी आईएएस थे, उनकी भी जिंदगी कोरोना ने छीन ली। ऐसे में बिहार के आम जनता को जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा आपके हाथों में है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए और कोरोना के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि सरकारी तंत्र इन दिनों फेल नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि हम आप में से किसी को भी कोरोना जकड़ ले और हमें भी यह दिन ना देखना पड़े। इसके लिए सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए आपकी सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी कोरोना जकड़ ले रहा है। और एक बार जब अस्पताल जाते हैं तो लौटने की गारंटी जो है बहुत कम हो जा रही है। खास करके सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं उनके मौत की खबरें आहत करने वाली हैं, क्योंकि बिहार में उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहती है। एक और दुखद खबर आई कि पत्रकार वर्ग से ही आज तक के मशहूर फेमस एंकर रोहित सरदाना का भी निधन हो गया। रोहित सरदाना कल रात तक दूसरों की मदद के लिए
ट्वीट कर रहे थे, उनका आखिरी ट्वीट जब मैं देख रहा था तो उसमें वह बता रहे थे कि किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, करुणा श्रीवास्तव नाम की किसी महिला को, उसके लिए वह मदद मांग रहे थे। लेकिन सुबह सुबह कोरोना संक्रमित तो वो थे ही, हार्ट अटैक भी आया और हार्ट अटैक के दौरान वो चल बसे। और इस दुखद खबर से हर कोई आहत है, दुखी है। और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद यह खबर आती है कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी का निधन हो जाता है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण सिंह की जान चली गई कोरोना की वजह से। सरकार कितनी मदद कर पाएगी? सरकार के पास तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि वैक्सीन लगाने का दावा करती है सरकार, लेकिन वैक्सीनेशन के नाम पर एक अलग ही खेल है। एक तरफ केंद्र सरकार जहां कहती है कि 1 मई से सबको वैक्सीन लगाया जाएगा 18+ वालों को, लेकिन राज्य सरकारें हाथ खड़ी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं, हम 15 मई से पहले सोच नहीं सकते। करीब करीब इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि 11 से 12 राज्यों ने मना कर दिया कि अभी हम वैक्सीन नहीं लगा सकते। लेकिन यह चौंकाने वाली बात समझ लीजिए कि स्थिति कितनी बदतर है। हर राज्यों में ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर की कमी, ऑक्सीजन के लिए तरसते तड़पते परिजन, बाहर जूझ रहे लोग जो उम्मीद करते हैं कि किसी तरह व्यवस्था हो जाए। और इसी दौरान यह खबर आती है कि जिनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वैसे लोग कोरोना की चपेट में आकर के अपनी जिंदगी को जो है दांव पे लगा रहे हैं और जिंदगी से हाथ भी धो रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार के मुख्य सचिव अरुण सिंह का कोरोना से निधन हो गया है, उनकी मौत हो गई है। वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, इलाजरत थे, लेकिन बच नहीं सके। ऐसे में बिहार के तमाम आम लोगों से, आम जनता से यह आग्रह है कि आप भी सुरक्षित रहें, सरकार के भरोसे ना रहें, खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखें, भीड़ ना लगाएं, भीड़ में ना जाएं, घर में रहें। टीकाकरण को लेकर के देखते रहें, नजर बनाए रहें। अगर आपको उम्मीद है, भरोसा है तो टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें। लेकिन टीका लग जाना भी आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इसलिए कोविड का नियमों का पालन करना भी जरूरी है। मास्क जरूरी है, डिस्टेंस जरूरी है और खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, बुलंद रहें, क्योंकि अगर बड़े बड़े अफसर जा रहे हैं, आम लोगों की जिंदगी तो ऐसे ही भीड़ में गुजरती है, न चाहते हुए भी घर से बाहर जाना पड़ता है, अपने रोजी रोटी के लिए, आजीविका के लिए लड़ना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप सड़कों पर निकलते हैं तो आप समझिए अपनी जान हथेली पर लेकर निकल रहे हैं। तो अनावश्यक रूप से तो बिल्कुल ना निकलें, जरूरी हो तभी निकलें, तभी हम सब मिलकर के कोरोना के चेन को तोड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यह जानकारी आपको भी सोचना पड़ेगा और सरकार से यह अपील करनी होगी कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, यहां पर लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो ऐसे में कितने अफसर को खोते रहेंगे, आम जनता को खोते रहेंगे। आखिर कौन किसके दबाव में काम कर रहा है? जब तक कोरोना का चेन टूटेगा नहीं, तब तक यह स्थितियां देखने को मिलेगी जो उहापोह की स्थिति है। हर राज्यों में उठापटक देख रहे हैं, लाशों का ढेर देख रहे हैं, चिताएं जल रही हैं। तो इसके पीछे सोचना पड़ेगा कि यह परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, आखिर कौन सा जिद है। अगर नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल बैठक करते हैं तो क्या उस वक्त वो होम सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से या अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, डिजास्टर मैनेजमेंट वालों से क्या राय शुमारी करते हैं, क्या बैठक करते हैं? उसमें पता नहीं चल पाता है कि अंतिम में वह मार्केट को बंद करने का ऐलान कर देते हैं कि 4 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन 4 बजे दुकानें बंद कर देने से एक साथ उतनी भीड़ इकट्ठा होती है, इसमें कोरोना का चेन टूटेगा कैसे? यह बात मुख्यमंत्री क्यों नहीं समझ पाते? अगर मार्केट को जितना जल्दी हम बंद करने की कोशिश करेंगे उससे कोई फायदा नहीं होता है, भीड़ उतनी ही जल्दी पहुंचती है, क्योंकि जरूरत की चीजें तो रुक नहीं जाएंगी। इसलिए यह जरूरी है कि कम से कम लॉकडाउन की सिफारिश की जाए, लॉकडाउन लगाया जाए, तभी एक ब्रेक मिलेगा, एक चेन टूटेगा, उसके बाद ही बिहार को, चाहे पूरे देश को राहत मिलेगी। मुझे लगता है कि यह सियासी फायदे के चक्कर में सरकारें जो है आम लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है। उसके साथ ही साथ उनके मातहत जो सरकारी अफसर हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो, हर किसी की जिंदगी दांव पे लग रही है। ऐसे में
सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि आप किस दौर में जी रहे हैं। क्या अगर आम लोगों के जिंदगी की परवाह आप करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में फिलहाल तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है, जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, गाड़ी बसें भी नहीं चलनी चाहिए, तभी जाकर के कोई चेन टूटेगा और स्थितियां जो है ठीक होंगी। चाहे वो एक सप्ताह का ही क्यों ना हो, यह निर्णय कड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा, नहीं तो स्थितियां बद से बदतर होंगी। तो चलते चलते एक बार फिर से अपडेट कर दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आज के आज बिहार के मुख्य सचिव, बिहार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले सीएम नीतीश के सबसे खास कहे जाने वाले, आंख कान नाक कहे जाने वाले चीफ सेक्रेटरी अरुण सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ पीआर। बहुत बहुत धन्यवाद।